नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबद बेगम ने। जो गुलबद बेगम है, इन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी और इन्होंने किस भाषा में लिखा था इसे? इन्होंने इसे लिखा था फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा था हुमायूंनामा? फारसी भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूंनामा किसकी जीवनी है? हुमायूंनामा किसकी जीवनी है? हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबद बेगम कौन थी? हुमायूंनामा की लेखिका गुलबद बेगम कौन थी? ये दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की सौतेली बहन थी और बाबर की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री थी? जो हुमायूं है, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक रहा था और उसके बाद इन्होंने वापस दूसरी बार एंट्री की थी। कब? 1555 से 1556 तक इन्होंने दूसरी बार शासन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं की पत्नी का क्या नाम है? हुमायूं की पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थी? ये हुमायूं की पत्नी थी। जो हुमायूं है, इन्होंने 1555 में एक लड़ाई लड़ी थी। उसका क्या नाम है? उस लड़ाई का नाम है सरहिंद की लड़ाई। सरहिंद की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी हुमायूं एवं सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें कि सिकंदर शाह सूरी की हार हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट, वर्तमान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान में हुआ था। किस राजा के महल में अकबर का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म राजा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? अकबर ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? अकबर को जाना जाता है, अकबर ए आजम का अर्थ क्या होता है? अकबर महान। यहाँ पर दिया गया है नूरजहां। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी नूरजहां? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां का पहला क्या नाम था? नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था नूरजहां का? मेहरुन्निसा इसका पुराना नाम था। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। जो सिंध प्रांत है, ये अभी कहाँ का हिस्सा है? सिंध प्रांत वर्तमान के पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर दिया गया है मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी है, इन्होंने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था और इन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया था। जो मोहम्मद गौरी है, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? मोहम्मद गौरी ने। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज जो चौहान है, ये विजयी रहे थे। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। कब? 1193 ईस्वी में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी।
यहाँ पर दिया गया है महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी है, इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किए थे और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, इसने इसे लूटा था कब? 1025 ईस्वी में। यहाँ पर दिया गया है फिरदौस शाह। जो फिरदौस शाह है, इसने फारसी में एक सबसे लंबा महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा जो है, ये फारसी में लिखा गया एक महाकाव्य था। किसने लिखा था? फिरदौस शाह ने। अगर आपसे पूछा जाए कि बुक ऑफ किंग के नाम से किसे जाना जाता है? बुक ऑफ किंग के नाम से शाहनामा को जाना जाता है। अगला प्रश्न, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। जो औरंगजेब है, इन्हें मुगल काल का सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने सिखों के 9वें गुरु को फांसी दी थी। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह। कौन थे? तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे, जिसे कि अकबर ने फांसी पर लटकाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना अपने आकार की एक प्रथम संरचना है और इसे 1993 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 1993 में किसके मकबरे को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था कब? 1993 में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा है आगरा, सिकंदराबाद में। और जहांगीर का मकबरा है लाहौर, शाहदरा में। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत का उद्गम निम्न में से किसमें हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसमें कि 1028 सूक्त है और 10 मंडल शामिल है। यहाँ पर दिया गया है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, इसमें कर्म कांड, यज्ञ एवं हवन से जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है और जो सामवेद है, ये संगीतमय वेद है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना चमत्कार आरोग्य या यज्ञ के मंत्र इसमें संकलित है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने तानसेन पुरस्कार की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन पुरस्कार की शुरुआत की थी। तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तानसेन पुरस्कार की शुरुआत 1980 में की गई थी और किसके नाम पर ये दिया जाता है? ये दिया जाता है प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि राजा अकबर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये उपाधि तानसेन को दी गई थी। इन्होंने तानसेन को एक और उपाधि दी थी, कौन सी? मियां की। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन का बचपन का क्या नाम था? तानसेन का बचपन का नाम था राम तनु पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन की उपाधि किसने दी थी? तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी। किसने दी थी? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा तानसेन को तानसेन की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी।
अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा की गई थी। का हेडक्वार्टर आरंभ में कहाँ पर स्थित था? आरबीआई का हेडक्वार्टर आरंभ में कोलकाता में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में स्थित था। और इसे मुंबई के लिए कब स्थानांतरित किया गया? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के लिए 1937 में स्थानांतरित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।